साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं आपके साथ साहिल नकवी। कोरोना वायरस का दूसरा ये पार्ट शुरू हो चुका है। देश में लॉकडाउन है और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। जिन जमातियों को लेकर ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था देश के नेशनल मीडिया की तरफ से, और उन जमातियों को बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया था। जब मरकज़ निज़ामुद्दीन से ये पूरी तरह से रिपोर्टिंग की गई और मरकज़ निज़ामुद्दीन को लेकर उन स्टूडियो में जहां बड़े बड़े पत्रकार बैठते हैं, बड़े बड़े एंकर बैठते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और साफ तौर पर यह कहा कि देश में कोरोना वायरस जमातियों की वजह से फैला, तबलीगी जमात के उस प्रोग्राम की वजह से फैला जो प्रोग्राम मरकज़ निज़ामुद्दीन में मौलाना साद जो कि तबलीगी जमात के हेड हैं उनकी तरफ से रखा गया था। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा रुख आपको देखना होगा। तस्वीर का दूसरा पहलू आपको यहां मैं दिखाना चाहूंगा। तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है वो जरा सा आप जान लीजिए। जिस तबलीगी जमात को बाकायदा तौर पर एक लंबे वक्त के लिए गालियां बकी गईं, उनको बुरा भला कहा गया और उन्हीं की उस तमाम चीज़ों को पूरा टारगेट करके दिखाया गया कि कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार ये तबलीगी जमात वाले हैं, जिसका असर इस नफरत का ये हुआ कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। और जो इलाके ऐसे हैं कि जहां अक्सरियत हिंदू आबादी की है, उस आबादी में जब मुसलमान, गरीब मुसलमान जो सब्ज़ी वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं, जब वो जाते हैं तो उनका आई कार्ड चेक किया जाता है और उनका आई कार्ड चेक करने के बाद उनको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जाता है। ये तमाम असर उसी नफरत का हुआ, उसी जहर का हुआ जो जहर देश के एक बड़े तबके ने, जो कि नेशनल मीडिया है, चौथा स्तंभ है, उसने फैलाया। हालांकि उस पर रोक लगाने की बहुत सारी कोशिशें की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा तौर पर ट्वीट किया और यह समझाने की कोशिश की कि कोरोना वायरस देश में जो आया है तो वो ना धर्म देखेगा, ना जाति देखेगा, ना आपके कपड़े देखेगा, ना आपका नाम देखेगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक बीमारी है और वो बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये बात देश के उन तथाकथित पत्रकारों को हजम नहीं हुई और ना ही बर्दाश्त हुई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एकता का मैसेज दे दिया था कि बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन वो पत्रकार वहां नहीं रुके, उन्होंने उस नफरत को फैलाने का ये कार्यक्रम जारी रखा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अब इस नफरत को मुंहतोड़ जवाब कैसे मिलना था और कैसे मिला। इस नफरत को जो फैलाई गई उसे मुंहतोड़ जवाब उन्हीं जमातियों के जरिए मिला। जब इस बात का ये फैसला हो गया और ये रिजल्ट सामने आ गया कि जो जमाती क्वारंटाइन किए गए थे और वो नेगेटिव आए कोरोना वायरस में, बड़ी तादाद उन जमातियों की थी मुसलमान जो कि कोरोना वायरस के नेगेटिव केसेस पाए गए। अब उनसे डॉक्टर ने ये अपील की है और डॉक्टर्स ने उनसे कहा है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। आप उन मरीजों को बचा सकते हैं, उन कोरोना वायरस के पॉजिटिव जो मरीज हैं उन्हें बचा सकते हैं कि जो इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जो इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। अब उन लोगों की तरफ से जो कि जमाती हैं, उसमें मौलाना साद का भी मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मौलाना साद ने भी उन जमातियों से अपील की है कि आप लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ब्लड दीजिए उन लोगों को बचाने के लिए जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं। अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो वही जमाती जिन्होंने इतने लंबे वक्त तक गालियां सुनी, शिकार हुए नफरत का, न जाने कैसी कैसी बातें उनको कही गई, अब वही लोग मैदान में उतरकर सामने आए हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, अपना ब्लड दे रहे हैं पूरी इंसानियत को बचाने के लिए। अब यहां अरविंद केजरीवाल एक बयान देते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सोच रहे थे कि ये अपील की जाए लोगों से। और उन्होंने एक बात और भी कही है, वो भी आपको बता देता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बात और साफ तौर पर कही कि मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर ये प्लाज्मा किसी हिंदू को चढ़ता है और मुसलमान का वो प्लाज्मा होता है, ब्लड होता है, तो कैसा एक भाईचारा, एक प्रेम, एक सद्भाव पैदा होगा और कैसे एक इंसान इंसान की जान बचाएगा। आखिर में आपको इस वीडियो में यही बताना चाहूंगा कि ना सियासत आपके काम आई है, ना नफरत की राजनीति आपके काम आई है, और ना ही
वो प्रोपेगेंडा आपके काम आया है कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, चाहे वो तबलीगी जमात को लेकर हो या किसी और वजह से साधु संतों की हत्या का मामला हो या देश का कोई और मामला हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए जो एक नफरत की राजनीति फैलाई जा रही थी वो काम नहीं आई है। आखिर में इंसान ही इंसान के काम आया है और इंसान का प्लाज्मा और ब्लड ही एक इंसान की जान बचा रहा है। देखते रहिए INN चैनल।